हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग लास्ट क्लास में एडवांस सर्वेइंग में पढ़े थे। यूनिट नंबर 5 में एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स के अंदर ऑप्टिकल माइक्रोमीटर यूज करते हुए ऑप्टिकल थियोडोलाइट। अब आज वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट को कई बार इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट भी कहते हैं या डिजिटल थियोडोलाइट भी कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल थियोडोलाइट क्या होता है, तो हम लोग जब ऑप्टिकल थियोडोलाइट डिस्कस किए थे तो उसमें हम लोग आपको बताए थे कि 3 तरह से आप रीडिंग्स ले सकते हैं। एक आपका डायरेक्ट मेजरमेंट होता है जिसको आप ट्रांजिट थियोडोलाइट से लेते हैं, दूसरा आपका ऑप्टिकल मेजरमेंट होता है जिसको आप ऑप्टिकल थियोडोलाइट से लेते हैं, और तीसरा होता है आपको डिजिटल रीडिंग्स, जो आपका डिजिटल मेजरमेंट होता है उसको हम लोग लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के हेल्प से। थियोडोलाइट का वर्किंग प्रोसेस आपको सिमिलर होता है। आप ट्रांजिट थियोडोलाइट यूज कीजिए, ऑप्टिकल थियोडोलाइट यूज कीजिए या फिर आप अपना इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट यूज कीजिए, आपको तीनों ही केसेस में जो मेजरमेंट का कॉन्सेप्ट है, जो थियोडोलाइट का वर्किंग प्रोसेस है, वो एक जैसा ही होगा। सिर्फ आपको जो रीडिंग्स लेने का प्रोसेस है वो डिजिटल होते जा रहा है, वो धीरे धीरे एडवांस होते जा रहा है। इसके लिए ही आपको इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट बाकी दोनों थियोडोलाइट से डिफरेंट होता है। अगर आप ऑप्टिकल थियोडोलाइट और इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का अगर आप फिगर्स देखेंगे तो उसमें आपको डिफरेंस सिर्फ एक नजर आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में आपके पास एलसीडी पैनल बाहर लगा होता है जिसमें से आपको रीडिंग जो है वो आपको बाहर में शो हो जाता है। ऑप्टिकल थियोडोलाइट में हम लोगों का जो रीडिंग था वो हम लोग को अंदर में ऑप्टिकल माइक्रोमीटर में दिखता था, जो हम लोगों को आईपीस से देखना पड़ता था, और उसमें हम लोगों को मेन स्केल और वर्नियर स्केल के रीडिंग को कंबाइन करके हम लोगों को रीडिंग निकालना पड़ता था। इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में क्या होता है कि आपका जो बाहर एलसीडी पैनल्स लगा हुआ है और स्विच, और आपको 5-6 स्विचेस दिए हुए हैं, एक उसमें से पावर स्विच रहता है और बाकी 5 आपको फंक्शन के लिए आपके स्विचेस रहते हैं। उनको यूज करते हुए आप जैसे ही किसी टारगेट को, आप पहले ऑब्जेक्ट को देखेंगे, उसके बाद आप जैसे ही हॉरिजॉन्टल एंगल या वर्टिकल एंगल मेजर करना चाहेंगे तो आपको कंप्लीट मेजरमेंट आपको एलसीडी पैनल में ही आ जाएगा। अभी हम लोग एक वीडियो देखेंगे, उसमें हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट के जो पार्ट्स है, जैसे हम लोग ऑप्टिकल थियोडोलाइट समझे थे वैसे ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट समझेंगे कि इसके क्या क्या मेजर पार्ट्स होते हैं और ये किस तरह से फंक्शन करता है। उसके बाद हम लोग उसमें देखेंगे कि हम लोगों को अगर हॉरिजॉन्टल एंगल लेना हो या वर्टिकल एंगल लेना हो इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से तो हम लोग उसको किस तरह से करते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन और यूज आपको बताना है, उसको और बहुत ज्यादा डिटेल में आपको नहीं प्रोवाइड करना है। तो आपको इसलिए सिर्फ हम लोगों को, जब हम लोग उसका थ्योरी अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो उसमें आप पहला इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का आप इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में आप बताएंगे कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट क्या होता है, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसका क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसके फीचर्स डिस्कस करेंगे और उसके यूजेस बता देंगे कि इसको हम लोग मतलब एडवांटेजेस बता देंगे, यूजेस नहीं बताएंगे। यूजेस तो हम लोगों को पता है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल ही हम लोग मेजर करेंगे, लेकिन आप इसका एडवांटेज बता देंगे कि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट यूज करने से बाकी सारे थियोडोलाइट के रिस्पेक्टिवली आपको क्या उसमें बेनिफिट होता है। तो आपके नोट्स में ये चीजें एक्सप्लेन की हुई है। 1 पेज का ही आपका नोट्स रहेगा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट पे, जिसमें आपको उसके इंट्रोडक्शन दिया हुआ है और आपके उसके फीचर जो मेन होते हैं वो दिया हुआ है। अगर आपको एग्जाम में आता है कि एक्सप्लेन कीजिए इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट विद प्रॉपर डायग्राम, तो उसके लिए आपके स्क्रीन पे एक डायग्राम आएगा। उस डायग्राम में आपको, जैसे हम लोग ऑप्टिकल थियोडोलाइट डिस्कस किए थे, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स आप उसमें बना देंगे, वैसे स्केच आप इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का ही बना देंगे। उसके पार्ट्स को आप वहां मेंशन कर देंगे और उसको एक्सप्लेन कर देंगे कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है, बाकी सारे पार्ट्स तो आपको ट्रांजिट थियोडोलाइट वाले ही रहते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें चेंज हो रहा है, जैसे एलसीडी पैनल हो रहा है, आपको 6 स्विचेस दिए हुए हैं, तो 6 स्विचेस का आपको डायग्राम बना करके आपको उसका फंक्शन बता देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको करना होगा इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में। तो बोर्ड पे आपको एक्सप्लेन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में बहुत कुछ नहीं है। हम लोग डायरेक्टली वीडियो पे चलेंगे। वीडियो में पहले वाला जो हम लोग पार्ट देखेंगे उसमें हम लोग देखेंगे कि थियोडोलाइट का पार्ट्स क्या क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का, और सेकंड वाले पार्ट में देखेंगे कि हम लोगों का किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट को यूज करते हुए हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं। ये सिर्फ आपके एक प्रॉपर नॉलेज के लिए है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट वर्क कैसे करता है ये पता रहे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिर्फ फर्स्ट पार्ट में जो आपका, जो हम लोग पार्ट्स अभी डिस्कस करेंगे, सिर्फ वो पार्ट्स आपको एग्जाम में लिखना होता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अदरवाइज उसका वर्किंग प्रोसेस कि हॉरिजॉन्टल एंगल और वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करते हैं इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से, ये आपके सिलेबस में थ्योरी में नहीं पूछा जाएगा। बट एज अ सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल थियोडोलाइट किस तरह से वर्क करता है। ट्राइपॉड स्टैंड का टॉप, जिसपे हम लोग अपने इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट को प्लेस करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ट्राइपॉड हेड। और ये बॉटम में जो आप स्क्रू देख रहे हैं ये ट्राइपॉड स्क्रू है। इसका काम आपके थियोडोलाइट को ट्राइपॉड के साथ अटैच करना है। इसके बाद जो सबसे बॉटम पोर्शन आप थियोडोलाइट का देख रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं ट्रिवेट, जैसा कि हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट में भी पढ़े थे। उसके ऊपर आपको फुट स्क्रूज अटैच्ड है। फुट स्क्रू का पर्पस, जैसा हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट में पढ़े थे, कि ये आपके प्लेट बबल को और आपके बुल्स आई बबल को, इन दोनों को लेवल करने के काम आता है।
जो टॉप पे हम लोग अभी बबल देखे वो प्लेट बबल है, और ये जो आपके स्क्रूज के ऊपर जो आपका बबल है इसको हम लोग कहते हैं बुल्स आई बबल। इसके बाद आता है आपको एलसीडी पैनल विद बटन्स। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में एक सेपरेट चीज़ है जो आपके ट्रांजिट और आपके ऑप्टिकल थियोडोलाइट्स में आपको नहीं मिलता था। इसमें आपके पास 6 टोटल पावर फंक्शन बटन्स है, जिसमें से 1 पावर बटन है और 5 आपको फंक्शन बटन है, जिसका यूज़ हम लोग आगे आपको बताएंगे। इसमें आप डिस्प्ले में देख रहे होंगे कि आपको हॉरिजॉन्टल एंगल, वर्टिकल एंगल और बैटरी का डिस्प्ले आपको इसमें शो होता है। ये ऑप्टिकल प्लमेट है। इसका यूज़ हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट में भी पढ़े थे, कि ये हमारे थियोडोलाइट को हमारे ग्राउंड पे जो हमारा पॉइंट होता है उसके जस्ट ऊपर सेंटर करने के काम आता है। जैसे आप इस ऑप्टिकल प्लमेट में देख रहे हैं, इसमें आपको डायरेक्टली जब आप ऑप्टिकल प्लमेट से देखते हैं तो आपको ग्राउंड का आपका जो पेग है वो आपको शो होता है। बट कई आपको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो आपको इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट बनाती है उसमें आपको कई बार डायरेक्टली आपको देखना नहीं होता है, और उसमें आपको लेज़र लाइट प्रोवाइडेड रहता है जो डायरेक्टली आपके सेंटर पॉइंट पर जाकर के हिट करता है। तो उसी हिसाब से आपको पता चल जाता है कि आपका ऑब्जेक्ट, आपका थियोडोलाइट आपके सेंटर पोजीशन पे है या फिर नहीं है। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है बैटरी। विदाउट, जैसे ट्रांजिट थियोडोलाइट और माइक्रो ऑप्टिक थियोडोलाइट आपको विदाउट बैटरी वर्क करता है, क्योंकि वो आपका मैनुअल थियोडोलाइट्स था। अब ये क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है तो बिना बैटरी के आपको ये वर्क नहीं कर सकता है, इसलिए ये आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। इसके बाद आपके टेलीस्कोप के ऊपर में ये गन पॉइंट्स बने होते हैं। ये आपको सारे टाइप के थियोडोलाइट्स में ही होते हैं, ट्रांजिट में, माइक्रो ऑप्टिक में, इलेक्ट्रॉनिक में। इसका पर्पस होता है कि आपके किसी ऑब्जेक्ट को जब आप साइड करेंगे तो आप पहले गन पॉइंट से आप डायरेक्टली उसको साइड कर लेते हैं, उसके बाद फिर आप टेलीस्कोप का यूज़ करते हैं। ये आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रू होता है। जैसे आप ट्रांजिट थियोडोलाइट पढ़ते थे उसमें आपको 2 तरह के हॉरिजॉन्टल स्क्रूज होते थे, एक क्लैंप स्क्रू और एक टेंजेंट स्क्रू। इसमें इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में आपको एक सिंगल स्क्रू होता है, और इसमें आपको 2 नॉब्स बने होते हैं। जो अंदर वाला आप बड़ा नॉब देख रहे हैं वो आपका क्लैंप स्क्रू है, और जो बाहर में आप जो छोटा वाला नॉब देख रहे हैं वो आपका टेंजेंट स्क्रू है। एक ही स्क्रू से आप अगर क्लैंप स्क्रू टाइट करेंगे तो आपका थियोडोलाइट हॉरिजॉन्टली मूव नहीं करेगा, और जब आप टेंजेंट स्क्रू मूव करेंगे तो आपका थियोडोलाइट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में धीरे धीरे स्लोली मूव करेगा। सेम आपका वर्टिकल स्क्रू के साथ भी होगा। जो अंदर वाला स्क्रू है वो आपका वर्टिकल क्लैंप स्क्रू है, और जो बाहर वाला स्क्रू है वो आपका टेंजेंट स्क्रू है। इसके बाद टेलीस्कोप के आपके 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ऑब्जेक्ट ग्लास, आई पीस और गन पॉइंट। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट। जिस पॉइंट पे हमारा स्टेशन सेटअप है उसको हम लोग नाम दे रहे हैं पॉइंट ओ। ये हमारा पहला पॉइंट है जिसका हम लोगों को रीडिंग लेना है, वो है पॉइंट ए, और सेकंड वाला पॉइंट है जिसका हम लोगों को रीडिंग लेना है, वो है पॉइंट बी। तो बेसिकली आपके पास 2 पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। इन दोनों के बीच का हम लोगों को ओ पॉइंट से हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करना है। तो हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट, जैसा हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट में पढ़े थे कि पहले हम लोग अपने थियोडोलाइट को इनिशियल एक रीडिंग पे 0 पे सेट कर देंगे, फिर हम लोग पॉइंट ए को साइड करेंगे, और पॉइंट ए जब आपका लॉक हो जाएगा तो वहाँ से हम लोग थियोडोलाइट को टर्न करेंगे पॉइंट बी के तरफ। जो उसमें हॉरिजॉन्टल एंगल दिखाएगा वो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो जाएगा। सेम इस तरह हम लोग इसमें भी करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट है। इसमें हम लोग जब थियोडोलाइट को अपने ए पॉइंट को साइड करते हैं, उसके बाद आप जब इसमें एलसीडी पैनल में देखते हैं तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक हॉरिजॉन्टल एंगल आया हुआ रहता है जो किसी लास्ट रेफरेंस से होता है। तो हम लोगों को वो रेफरेंस चाहिए नहीं, हम लोगों को जो ए पॉइंट को हम लोग साइड कर रहे हैं उसको हम लोगों को 0 पे सेट करना है। तो उसके लिए हमारे एलसीडी पैनल के बगल में जो ये फंक्शन बटन्स है, इसमें आपका जो एक बटन है ज़ीरो सेट का काम होता है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल है वो उसको 0 पे सेट कर देगा। जो पावर बटन के ऊपर में आप ये बटन देख रहे हैं, इसका काम होता है हॉरिजॉन्टल एंगल को 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड पे सेट कर देना। लेकिन ये सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल को ही सेट कर सकता है, वर्टिकल एंगल को ये 0 सेट नहीं कर सकता है। अब हम लोगों का थियोडोलाइट ए पॉइंट पे 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड के साथ सेट हो गया है। अब हम लोग अपने थियोडोलाइट को रोटेट करेंगे और हम लोग बी पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे। जैसे ही हम लोग बी पॉइंट को बाइसेक्ट करेंगे, आपका एंगल्स जितने भी एंगल्स पे वो होगा, वो आपका एंगल्स ऑटोमेटिकली आपके थियोडोलाइट में शो होने लग जाएगा। तो आपका जो एंगल ये ए से बी के जो हम लोग टर्न करते हैं उसमें जो आपका एंगल बनता है वो वाला एंगल आपका हो जाता है 2 पॉइंट्स के बीच का हॉरिजॉन्टल एंगल, जिसके बारे में हम लोग ट्रांजिट थियोडोलाइट में भी डिस्कस किए थे। पॉइंट ए का एंगल 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड से, और पॉइंट बी का एंगल हम लोगों का निकल के आया 64 डिग्री 18 मिनट 40 सेकेंड्स। तो आपका हॉरिजॉन्टल एंगल हो गया 64 डिग्री 18 मिनट एंड 40 सेकेंड्स।
अब वर्टिकल एंगल मेज़र करने के लिए एक कॉन्सेप्ट ये होता है कि सबसे पहले जो आप अभी अपने एलसीडी पैनल देख रहे थे उसमें आपको वर्टिकल एंगल नहीं शो हो रहा था। तो जैसे ही आप वर्टिकल वी बटन जब आप प्रेस करते हैं, जो 0 सेट के ऊपर आपका बटन है, तो आपका वर्टिकल एंगल शो होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब तक आपको वर्टिकल एंगल मेज़र नहीं करना है तब तक वो वर्टिकल एंगल शो नहीं होता है डिस्प्ले पे। जब आपको वर्टिकल एंगल मेज़र करना होता है तो आपको ये VI% वाला बटन आपको प्रेस करना पड़ता है, तो आपको ये वर्टिकल एंगल शो करना शुरू कर देता है। अब वर्टिकल एंगल जैसे हम लोग हॉरिजॉन्टल एंगल में किए थे कि हम लोग उसको किसी एक रेफरेंस पॉइंट पे जाकर के 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड सेट कर दिए थे, वैसा वर्टिकल एंगल में नहीं होता है। क्योंकि वर्टिकल एंगल का 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड्स आपको बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट एक्सिस पे होता है, जो आपका वर्टिकली अपवर्ड्स होता है। अब वहाँ से आपका 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड रहता है। तो जैसे ही आप अपने टेलीस्कोप को अपसाइड और अप एंड डाउन आप रखेंगे तो आपको उसमें 0 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड शो हो जाएगा। उसके बाद आप जिस भी पॉइंट का एंगल लेंगे वो उस 0 के रेफरेंस से, जैसे आप बिल्डिंग के एज का अगर आप एंगल लेंगे तो वो उस हॉरिजॉन्टल जो आपको 0 डिग्री 0 मिनट था उसके आपके रेफरेंस से आपको वो वर्टिकल एंगल उसमें शो कर देगा। अब एक प्रॉब्लम जो वर्टिकल एंगल मेज़र करने से पहले अक्सर आता है, जब आप जैसे ही वी बटन प्रेस करते हैं तो आपका वर्टिकल एंगल नहीं शो होकर के आपको एक टिल्ट मैसेज शो होता है। ये आपका एक एरर होता है। जैसे आपका थियोडोलाइट जो है वो अगर प्रॉपर अगर आपका लेवलिंग नहीं हुआ है तो आपको वो टिल्ट एरर शो करेगा। तो उसके लिए आपको अपने लेवलिंग स्क्रूज को यूज़ करते हुए आपको थियोडोलाइट को फिर से आपको प्रॉपर लेवलिंग करना पड़ता है। जैसे ही प्रॉपर लेवलिंग हो जाता है वो टिल्ट एरर आपका हट जाता है और आपका जो एंगल होता है वर्टिकल वो आपका शो होने लग जाता है। अब पावर बटन, 0 सेट और वी बटन, ये तीनों का फंक्शन तो हम लोगों को समझ में आ गया। अब जो फंक्शन बटन है वो फंक्शन बटन से आपके डिस्प्ले में लाइट आता है। जो होल्ड बटन है उस होल्ड बटन से कई बार ऐसा होता है कि जब आप एक रीडिंग लेते हैं और उस रीडिंग को आपको स्क्रीन पे रखना है, वो आपको फिर फर्दर किसी दूसरे पॉइंट पे उसी रीडिंग से आगे काम करना है। तो जैसे आपका रीडिंग आया था 70 डिग्री 40 मिनट्स, तो आप 70 डिग्री 40 मिनट्स पे आप जब होल्ड बटन प्रेस करेंगे तो आपका वो रीडिंग वहाँ पे फिक्स हो जाएगा स्क्रीन पे। वो रीडिंग फिर आपके डिवाइस को आप कितना भी रोटेट कर लेंगे, रिवॉल्व कर लेंगे, आपके डिवाइस में रीडिंग चेंज नहीं होगा। फिर उसके बाद जब दूसरे पॉइंट पे आपको जहाँ से वापस वहाँ से एंगल लेना शुरू करना है और उसी पॉइंट से उसी वैल्यू से शुरू करना है, तो फिर आप होल्ड बटन वापस प्रेस करेंगे तो आपका वो वैल्यूज फिर वहाँ से चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद जो लास्ट बटन है R/L, R/L होता है जो आपको फेस को रिप्रेजेंट करता है। R से राइट, L से लेफ्ट होता है। जब आपका वर्टिकल सर्किल आपके टेलीस्कोप के लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो उसको हम लोग कहते हैं फेस लेफ्ट, जिसके बारे में हम लोग पहले ट्रांजिट थियोडोलाइट में पढ़े थे। तो जब आप फेस लेफ्ट का रीडिंग ले रहे हैं या फेस राइट का रीडिंग ले रहे हैं, ये कैसे पता चलेगा? तो आपके LCD डिस्प्ले में जब आप जैसे हॉरिजॉन्टल एंगल ले रहे हैं तो जब वो फेस लेफ्ट कंडीशन में अगर होगा तो हॉरिजॉन्टल के नीचे आपको छोटा सा L लिख करके आएगा, तो आपको वो फेस लेफ्ट का रीडिंग रहेगा। अगर आपको वो चेंज करना है तो जब आप डिवाइस को आप ट्रांजिट कर देंगे और स्विंग करेंगे, आपका फेस चेंज हो जाएगा, लेकिन रीडिंग्स को कैसे पता चलेगा कि आपका फेस चेंज हो गया है? तो जब आप R वाला जो बटन प्रेस करेंगे तो अगर पहले L सेट किया हुआ है तो फिर वो R सेट हो जाएगा, वो उसका रिवर्स हो जाएगा। तो उसको समझ में आ जाएगा कि अब जो रीडिंग लिया जा रहा है वो आपको जो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से होता है कि आपका जब राइट होता है तो वो आपको 0 डिग्री से 360 डिग्री एंगल शो करेगा, और जब आपका लेफ्ट में प्रेस किया रहेगा तो 360 डिग्री से 0 डिग्री तक का एंगल आपको शो करेगा। मतलब मैग्नेटिक बियरिंग से हम लोग जो क्लॉकवाइज चलते थे और एंटी क्लॉकवाइज चलते थे, वो आपको लेफ्ट और राइट वाले रीडिंग्स में उस तरह से आपका रीडिंग्स आएगा। तो ये है आपको जो आपके इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट में जो आपको कमांड बटन्स होते हैं उन सारे का आपको फंक्शन। तो ये था इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट से रिलेटेड आपका सारा थ्योरी पोर्शन। इसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 5 में ऑप्टिकल थियोडोलाइट लास्ट क्लास में कंप्लीट हो गया था और डिजिटल थियोडोलाइट आपका इस वाले क्लास में कंप्लीट हो जाता है। अब EDM के वीडियोस आपके चैनल पे, मेरे चैनल पे पहले ही अपलोडेड है, तो हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में टोटल स्टेशन डिस्कस करेंगे। उसके साथ ही आपका यूनिट नंबर 5 आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको आज के क्लास में जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक थियोडोलाइट डिस्कस किए हैं वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।